हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महक के ब्लॉग्स में। तो गाइस, आज सुबह से ही महक इतनी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुकी है ना। कल रात का जो सीन हुआ ना, तो उसकी वजह से महक इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई। मुझे लग रहा है कि ये ऐसा ना हो कि बीमार पड़ जाए या टेंशन में इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाए, दिमाग के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर ले ले जिसकी वजह से हम सबको भुगतना पड़े भाई। अभी देखो यहाँ पे भी टेंशन में बैठी हुई है, सुबह से ही बैठी हुई है, और मैं बोल रहा हूँ कि इतना टेंशन मत लो, इतना टेंशन मत लो। लेकिन उसके बाद में भी अभी अभी का जो किस्सा हुआ ना, तो उसकी वजह से और ज़्यादा इनको टेंशन हो गई किसी चीज़ का। क्या हो गया बाबू? हाँ, क्यों ले रही है इतना टेंशन? बोलो। टेंशन नहीं ले रही हूँ, लेकिन एक बात ये यार कि इतने साथ इतने कब से मेहनत कर रहे हैं, कब से लगे हुए थे कि नहीं यार कुछ रास्ता मिले और मैं परिवार तक जाऊँ, परिवार से मिलूँ। इतने मेहनत ऐसा लगा कि आज पानी में चली गई। और जब मैंने इतना प्रयास करा हर चीज़ का, मम्मी से को बहुत हर्ट हो गया, उनको बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया। मैं उनको सबसे फ़ोन बड़ी भी बात लगा तो ये रही है हूँ। गाइस, उन्होंने एकदम से फ़ोन कट कर दिया हमारा, और बिल्कुल भी हम लोगों से पहले अच्छे से बात करी, और बात करने के बाद में एकदम से उनको यूँ बोलना, तो उन्होंने डायरेक्टली ऐसा उठा के बोला कि आप तेरी माँ ही तेरे को मारने लग गई। वाह बेटा वाह, बहुत अच्छी सोच रखी फिर तूने। फ़ोन और ऐसे फ़ोन ऐसा काट काट दिया और मैं कब से काट दिया। ट्राई कर रही हूँ, फ़ोन लगाने का भी ट्राई कर रही हूँ, लेकिन फ़ोन नहीं उठा रहे और गुस्सा हो गया। मुझसे कुछ ज़्यादा ही इतना नाराज़ हो गई कि मैं क्या करूँ, मुझे खुद को अब समझ और में नहीं आ रहा है। सब चीज़ें उल्टी हो रही है। मैं सोचती हूँ चीज़ें सीधी हो, सब अच्छा हो, लेकिन ये सब चीज़ें उल्टी हो रही है मेरे साथ। हमेशा ही मैं कुछ भी चीज़ का प्रयास करती हूँ ना, वो नहीं, भगवान की कृपा से होता है सक्सेस, लेकिन ये चीज़ भी मेरे को भगवान ने कि नहीं यार एक रास्ता दिया था, अब वो रास्ता मेरे ऊपर ही भारी और पड़ तो गया। मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि चलो ठीक है, वो फ़ोन नहीं उठा रहे, लेकिन उसके साथ साथ में इनके जो भाई हमारे घर पे आए थे, आप लोगों ने देखा था, ठीक है, वो भी हम लोगों से अच्छे से बात कर रहे थे, सब बढ़िया चल रहा था। उन्होंने अभी रमज़ान के टाइम में महक से भी बात करी थी, और उसके बाद में पूछा भी था महक से कि तू रोज़े रख रही है कि बहन रख रही है। तो महक ने बोला था कि भैया मैं तो रोज़े नहीं रख पाऊंगी, क्योंकि अभी मैं ससुराल के अंदर हूँ, और ससुराल में सब चीज़ें देखना पड़ती है। इसने यही उठा के बोला था उस टाइम पे, ठीक है। तो उनको कोई दिक्कत नहीं थी, उनको कोई परेशानी भी नहीं थी, ठीक है। लेकिन एक थोड़ा सा डाउट ये आता है कि यार दोनों ने अचानक से फ़ोन पे बात करना बंद कर दिया। अभी इनके भैया को फ़ोन लगा रहे हैं, तो वो भी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। आज 2 दिन हो गए फ़ोन लगाते लगाते, ट्राई करते करते, लेकिन एक बार भी, ठीक है, ना इनके भैया ने फ़ोन उठाया, ना इनकी अम्मी ने फ़ोन उठाया। भैया को भी सब मैंने ट्राई करा, मैंने भैया को इसलिए फ़ोन लगाए थे कि ये समझाए समझाए, बात करें समझाए उनसे। उनको, और कुछ गलत ना सोचे। मैंने बोला भी सही कि भैया को फ़ोन लगा के आप समझाओ उनको। और बहुत ज़्यादा नाराज़ भी होकर फ़ोन नहीं उठा रहा था। उन्होंने भी मुझे थोड़ा सा उल्टा सीधा सुना दिया, बोल दिया। उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं करता हूँ बाद में फ़ोन। तो मेरे को उससे और ज़्यादा हर्ट हो गया, अब मैं और ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। तो जब कोई अपना रूठ जाता है ना भाई, तो उससे दिक्कत होती है, टेंशन होता ही है। चाहे हम लोग जब घर से निकले थे ना, तब हम लोगों के घर वाले हम लोगों से बात नहीं कर रहे थे ना, तो हम दोनों के ऊपर क्या बीत रही थी हम लोग वो अच्छी तरीके से जानते हैं। आप दोनों के साथ में ऐसा होता है कि कभी कुछ कुछ ना कुछ चीज़ें हम लोगों को घेरे हुई, ठीक है, जो हम लोगों के पास में रिटर्न आ जाती है वापस से। ले देखिए, हम लोगों को टारगेट करने की पूरी कोशिश करी जाती है कि इन दोनों को कभी कुछ खुशी नहीं मिलने देंगे कुछ भी करके, ठीक है। आप लोगों को पता है कि हम लोग एक ही कोशिश में लगे हुए थे दोनों, ठीक है। 2 साल से महक की मम्मी पापा को मनाने की कोशिश में हम लोग लगे हुए थे, हमारे मम्मी पापा को मनाने में लगे हुए थे। हम लोगों का एक मकसद तो सक्सेस हो चुका था, ठीक है, जहाँ पे हमारे पेरेंट्स ने महक को एक्सेप्ट करा, और आज हम हमारे घर पे हैं, महक उसके ससुराल के अंदर है, तो सब चीज़ें बढ़िया चल रही थी। हम लोग वहाँ कोशिश कर रहे थे कि वहाँ पे भी सब चीज़ें ठीक हो जाए, और वहीं हम लोगों ने एक चीज़ वहाँ पे खोज ली थी, ठीक है, जहाँ पे हम लोगों को लोग प्यार करने लग गए थे, लोग हम लोगों की बातों को समझने लग गए थे, जैसे कि महक की खाला हो गई, महक के भैया हो गए। लेकिन वहीं पे अगर आप लोग सोचो, ठीक है, कि अगर महक की अम्मी हम लोगों से नाराज़ हो जाए, ठीक है, सिर्फ एक बात को लेकर कि हम लोग उनके घर पे दावत पे नहीं जा पाए, ठीक है। और आप लोग खुद सोचो कि हम लोगों ने उनको क्या बोला था। हम लोगों ने उनको यही बोला था सिर्फ कि आप अभी मत बुलाओ हम लोगों को अभी, क्योंकि आपके घर पे भी मेहमान होंगे, हमारे घर पे भी अभी सिचुएशन ऐसी है कि अभी आपके यहाँ रमज़ान का महीना चल रहा है, ठीक है। और मम्मी ने भी मना कर दिया था कि अभी मत जाओ बेटा, अभी कोई देख लेगा तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इसके चलते हुए हम लोगों ने उनसे मना करा, ठीक है। तो उन्होंने उठा के हम लोगों को क्या बोला कि तू अब अपनी बेटी के लिए इतना गंदा सोचने लग गई, हाँ, अपनी माँ के लिए इतना गंदा सोचने लग गई मेरी बेटी, ऐसे उठा के उन्होंने बोला। और महक को ऐसा उठा के जवाब दिया, डायरेक्टली फ़ोन कट कर दिया भाई। अब आप सोचो कौन ऐसा करेगा कि डायरेक्टली सिर्फ अच्छी चीज़ बता रहे हैं उनको कि हम लोग अभी नहीं आ सकते, ठीक है। तो इतना नाराज़ होने की तो कोई ज़रूरत नहीं थी वहाँ पे, लेकिन इतना नाराज़गी जताई गई ना, जैसे कि
कोई उनका कुछ प्लान हो और हम लोगों ने कोई फ्लॉप कर दिया हो, ठीक है, जैसे कि होता है ना कि जैसे कि सारे दोस्त मिलकर कोई ट्रिप पे जा रहे हों और एकदम से किसी एक का प्लान सडनली कैंसिल कर दे तो बुरा लगता है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने उनका कोई सा प्लान चल रहा हो और हम लोगों ने डायरेक्टली उठा के बोल दिया कि अभी हम लोग नहीं आ पाएंगे, ठीक है, तो उनका सब कुछ खत्म हो गया जैसे ऐसा लग रहा है, ठीक है। नाराजगी मानते हैं कि आपको बुरा लगा, हर्ट हुआ, हम लोगों को भी अच्छा नहीं लगा, देखो क्योंकि सब चीज़ें हम लोगों ने भी सोची थी कि वहाँ पे जाएंगे तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, सब चीज़ें हम दोनों ने भी सोची थी वहाँ पे। लेकिन अगर वहीं पे हमारे पेरेंट्स एग्री नहीं करेंगे, ठीक है, हमारे मम्मी पापा मना नहीं करेंगे, क्योंकि पहले चलो ठीक है एक गलती की वजह से तो उनको तो हर्ट हुआ था उस टाइम पे, क्या गलती थी कि हम दोनों घर से निकल गए थे, हम दोनों ने घर से भाग के शादी करी थी, तो वहाँ पे तो उनको हर्ट हुआ था। लेकिन अब उन्होंने हम लोगों को सबसे समाज से लड़के, दुनिया से लड़के, सब कुछ करके हम लोगों को दोनों को अपनाया। अगर आज भी हम लोग उनकी बात नहीं मानेंगे, आज भी उनकी बातों को टालते ही रहेंगे, ठीक है, तो क्या आप बताओगे कि क्या हम लोगों को फ्यूचर में वो इस तरह से अपनाएंगे, इस तरह से प्यार दे पाएंगे? बताओ आप लोग हम लोगों को कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और रही बात अगर मैं की मम्मी पापा की करूँ तो हम लोग उनकी भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। आज तक उनके बारे में कभी हम लोगों ने किसी चीज़ को लेकर गलत नहीं बोला, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी मैं बात करूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट गलत है, ये कि आप खुद सोचोगे कि अभी रमज़ान का महीना चल रहा है और हमने वो ने सिर्फ इतना सा बोला था कि अभी हम लोग नहीं आ पाएंगे, ईद के बाद हम लोग कोशिश करेंगे आने की, ठीक है। जहाँ पे मम्मी ने बोला था कि बेटा मैं भी चलूँगी साथ में, तो हम लोगों ने इसमें क्या गलत करा, आप लोग बताओ गाइस। हाँ, अगर हम दोनों की कुछ गलती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हम दोनों तो सिर्फ प्रयास ही कर रहे हैं ना, हम दोनों सबके लिए अच्छा ही सोच रहे हैं ना कि दोनों परिवार एक हो जाए। हाँ, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पूरे इंडिया के अंदर कोई फैमिली जो हिंदू मुस्लिम है, ठीक है, वो एक नहीं होती भाई, होती है एक, लेकिन बहुत रेयर केस में। और हम वो वही चाहते हैं कि वो रेयर केस हमारा भी बने और हमारी फैमिलीज भी सब दोनों मिले, और ससुराल वाले मायके वाले, ठीक है, आना जाना हो कभी, ठीक है, फ्यूचर में जो भी फंक्शन होते हो तो दोनों सब कुछ अटेंड करें, सब बढ़िया चले, ठीक है। आसपास वाले लोगों के चक्कर में हम लोग कभी दूरियां तो नहीं बना सकते, आसपास वाले लोगों के चक्कर में हम लोग सबको गलत नहीं बोल सकते, ठीक है। तो मैं वही समझा रहा था महक को कि इतना ज़्यादा टेंशन लेने से क्या होगा, बताओ, इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई ना भाई, कल रात से सोच सोच के और अभी सुबह वापस से कॉल करा था, और कॉल कर रहे हैं तो मैं ना परेशान हो गई थी, मैं कॉल कर रही हूँ तो कॉल उठा नहीं रहा है, और मैं ना कब से ट्राई कर रही हूँ, फ़ोन उठा नहीं रहे। फिर मैंने ना भैया को कॉल करा था, फिर भैया को कॉल करने के बाद मैंने बोला कि मैं फ़ोन नहीं इनके उठा वो रहे। भैया जो गाइस आप लोगों ने देखा था कि वो हमारे घर पे एक बार आया चुके हुए तो वो फ़ोन नहीं उठा रहे, तो मैंने बोला कि वो फ़ोन नहीं उठा रहे, तो उन्होंने बोला, मुझे थोड़ा बहुत उन्होंने सुना दिया कि वो उनकी जगह सही है और तू तेरी जगह सही है, तुम दोनों अपनी जगह सही है, लेकिन उनको हर्ट हो गया है और मैं तेरे से मतलब बाद में बात करता हूँ, शायद तुम अपने को अपना मानती ही नहीं है, ऐसा मुझे ऐसे बोल दिया। तो मुझे और ज़्यादा परेशान हो गई मैं अंदर से। तो मैंने बोला कि ऐसा नहीं है, फिर अब बोलना उनको कि मैं अब ससुराल में हूँ, तो मुझे ससुराल की भी सुनना पड़ेगी, ससुराल को भी देखना पड़ेगा। ऐसा ही नहीं कि हम अपनी मनमर्जी है, जो इच्छा करा वहाँ चले गए, जो इच्छा करी वो कर लिए। सबकी हाँ हो तभी मैं सब कुछ करूँगी, मेरे ससुराल में जो ससुराल को लेकर चलना है। तो ना हाँ, तो तेरी जगह सही है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन टेंशन मत ले, सब ठीक होगा, ऐसा करके मैं करता हूँ बाद में। और चलो फ़ोन कट कर दिया। तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब अलग ही सोच रही हूँ कि ऐसा क्यों हो गया और इतना ज़्यादा हर्ट क्यों हो गए, इतना परेशान हो गए मम्मी कि मैं और अभी कॉल लगा रहे हैं तो कॉल भी नहीं उठा रहे हैं। वही उठा नहीं रहे ना, तो थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बस एक बार से बात हो जाएगी ना, एक बार मैं उनको थोड़ा सा समझाऊंगी और फिर जब देखते क्या होता है। एक बार बात होगी ना तो उसके बाद में सब चीज़ें एक्चुअल पता चलेगी उनसे। अभी एक तो फ़ोन लगा रहे हैं, और सबसे बड़ी दिक्कत पता है अभी क्या हो गई, रात को इनके भैया ने बात करी और उसके बाद से अभी उनको कॉल कर रहे हैं ना, तो उन्होंने भी कॉल उठाना बंद कर दिया भाई। हाँ, मतलब कि जो हम लोग कोशिश कर रहे थे, अच्छा करने की कोशिश कर रहे थे, प्रयास करा 2 साल में भाई। आप लोग जानते हो ठीक है, हमारे जो सब्सक्राइबर है, जो हम लोगों को बहुत टाइम से देखते हुए आ रहे हैं कि हम दोनों ने किस प्रयास में कमी रखी हम दोनों ने, और कर ही रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। और हम सब तरह लोग से कोशिश करते हैं हम दोनों, लेकिन हम दोनों की कोशिश हमेशा ही मतलब फेल हो जाती है। और सिर्फ एक सिचुएशन, एक गलती बोल सकते हैं या फिर क्या ही बोल सकते हैं उस चीज़ को। देखो मैं सोचती हूँ कि मैं भी उस जगह पे हाँ थोड़ी गलत हूँ, लेकिन उनको भी थोड़ा सोचना चाहिए, समझना चाहिए। एकदम से मतलब मना कर दिया तो एकदम गुस्सा कैसे मतलब आना। हाँ, मैंने ऐसा ऐसा डायरेक्टली तो बोला नहीं था कि मैं नहीं आ रही हूँ, नहीं आ पाऊंगी, मेरी सास ससुर ऐसा मना कर रहे, बोल रहे कि मेरे को आप मार दोगे, ऐसा ऐसा तो मैंने बोला ही नहीं था। मैंने तो सिर्फ इतना से ही बोला था कि मैं आप अच्छे से सेलिब्रेट कर लो, और रमज़ान और ईद आ रही है, अच्छे से सेलिब्रेट कर लो, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे। हमारी अभी नवरात्रि भी आने वाली है, तो नवरात्रि भी ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद हम अच्छे से मिलेंगे। अभी नवरात्रि में भी कहीं जा नहीं सकते क्योंकि अभी त्यौहार है,
तो उसमें कैसे जाऊँ, आपका भी त्यौहार है और हमारा भी त्यौहार है, तो उसमें थोड़ा सा इसलिए मैंने बोला था। लेकिन और दूसरी चीज़ अभी जैसे गाइस आपको बताया कि अभी रमज़ान के अंदर क्या होता है कि सब मेहमान एक दूसरे के घर पे आते जाते रहते हैं, आना जाना लगा होता लगा है, ठीक रहता है है। और ईद पर भी सब आते जाते सब आते हैं। जाते रहते हैं। तो इनके भैया से बात हुई थी, उन्होंने सबसे पहले इनसे यही बात करी कि मैं तूने रोज़ा रखा है कि नहीं रखा है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि रोज़ा रखा है कि नहीं रखा है। तो पूछा था उन्होंने रोजे का, तो महक मैंने ने बोला कि कि मैं अभी ससुराल के अंदर हूँ भैया, तो यार तो मैं मतलब नहीं रखा मैंने, तो डायरेक्टली बोला था नहीं रखा मैंने। हाँ। तो क्यों नहीं रखा कि मैं ससुराल में हूँ, कैसे रखो, आप ही समझो। तो मैंने कहा, ठीक है कोई बात नहीं। तो ऐसा उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो आज थोड़ा सा बुरा इसलिए लग रहा है कि इतना सब कुछ करने के बावजूद हम लोग फेल हो गए हमारे काम में। बहुत टेंशन हो जाता है, कुछ कभी कभी कुछ ऐसा होता है, बहुत खुशियाँ मिल जाती है और एकदम से ऐसा टेंशन हो जाता है ना। और इनने भी बहुत प्रयास करा सच में, इन्होंने इनकी मतलब जो इन्होंने कोशिश करी वो आग से लगा पानी में चली गई। क्योंकि एक बच्ची का मतलब एक गाइस दिल से बता रहा हूँ मैं सब चीज़ें आपको कि महक भली मेरे से बोलती नहीं है कि मेरे को याद आ रही, मेरे को उनके पास जाना है, बहुत मिस करती हूँ उनको, ठीक है। लेकिन उसके दिल का हाल मैं समझ सकता हूँ अच्छी तरीके से कि उसके ऊपर क्या बीतती है। क्योंकि जब मैं मेरे मम्मी पापा से नहीं मिलता था ना, तो उस टाइम मुझे भी बुरा लगता था कि यार वो क्या कर रहे होंगे, किस तरह से रह रहे होंगे, ठीक है। आज हम लोग बैठ के शाम को हंसी मजाक करते रहते हैं, मस्ती मजाक करते रहते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ इनके घर पे भी होती होगी, ठीक है, होती होगी ना भाई, होती थी ना, होती नहीं होगी ना, अभी ठीक भी है। होती होगी, ऐसा थोड़ी कि मेरे जाने के बाद सब कुछ खत्म कर सब दिया कुछ हो। होने सब होता कुछ है, होता है, सब कुछ होता है। तो वही चीज़ मैं फील करता हूँ कि यार ये भी अब इनके घर की बच्ची थी और आज इनके मम्मी पापा ठीक है इनसे बात नहीं कर रहे हैं, तो इनको कितना बुरा लगता होगा। आज उसके साथ में कोई भी खड़ा नहीं है भाई, तो मुझे तो वहाँ पे खड़ा रहना पड़ेगा ना। आप लोग मुझे कमेंट करके बोल सकते हो कि तुम गलत कर रहे हो, मैं को बहुत बढ़ावा दे रहे हो, वैसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो, बहुत कुछ लोग बोलते भी, ठीक है। लेकिन उनसे सबसे एक ही चीज़ मैं बोलना चाहूँगा भाई कि उसके साथ में कौन खड़ा हुआ, उसके दिल का हाल कौन जानता है। मैं अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ उसके साथ में क्या क्या बीत रही है, उसके ऊपर क्या क्या सहन कर रही है, वो सब कुछ जानता हूँ मैं अच्छी तरीके से उसका दिल का हाल। वो भले नहीं मुझसे नहीं बोले, लेकिन मैं भी तो उस प्रयास में लगा हुआ हूँ उसके साथ में, ठीक है। वो आज बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग अगर कोशिश भी नहीं करेंगे तो शायद कभी हम लोगों को अपनाएंगे भी नहीं। इसलिए हम लोग कोशिश करते रहते हैं कि आज नहीं तो कल सब चीज़ें ठीक होगी और सब पहले जैसा सब कुछ अच्छा होगा हम दोनों की लाइफ में। तो ठीक आपको जो कोई कुछ भी समझे, लेकिन मैं आपको सही समझती हूँ और आप सही नहीं, जो करते हो वो सही नहीं करते हो। कभी मेरे साथ भी आपने कभी गलत नहीं करा है, तो मैं ये ऐसा वीडियो बनाते हैं, वैसा वीडियो बनाते हैं, बोलते हैं कुछ लोग, ठीक है, कुछ अंकल है जो बोलते हैं इस तरह की बातें कि बोलते हैं कमेंट में आके कि ऐसा कर रहे हो, इससे महक के मम्मी पापा कभी नहीं मानेंगे, कभी बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो भाई उनको मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, ठीक है। आपको नहीं पता है कि हमारे घर की स्थिति क्या है, हमारे घर के अंदर क्या क्या चीज़ चलती है, ना ही उनके घर में क्या क्या चलता है, ठीक है। और कभी सोशल मीडिया के अंदर रिवील भी नहीं करते हैं और ना ही चीज़ें ज़्यादा शेयर करते हैं, ठीक है। क्योंकि जो हम लोगों के साथ में होता है, ठीक है, वही चीज़ शेयर करते हैं और जेन्युइनली शेयर करते हैं। अगर किसी को गलत लगता है, किसी को बुरा लगता है, तो उसमें वो उनका फॉल्ट है भाई, ठीक है। हम लोग तो हमारी मेहनत करते रहते हैं और प्रयास करते रहते हैं और जो भी होगा अच्छा ही होगा। और रही बात वीडियो की, तो वीडियो से ज़्यादा इतना किसी को कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। हम लोग बस जो भी है, ठीक है, जो चाहते हैं कि रियल हो वही चीज़ शेयर करें जितना हो सके। और आज हमारे साथ में यही घटना हो रही है, तो वो चीज़ शेयर करना बनता है, ठीक है। और आप लोग बता सकते हो कि हम लोग क्या कर सकते हैं और क्या होगा आगे, ठीक है।